आप सबों का टीआरलिसिस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे रैंक ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक्स के बारे में कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। गेट में भी आता है और बाकी जगह भी ये काफ़ी कंसेप्ट यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले इसमें इसको डेफिनेशंस को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ए नंबर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्यू। मान लो कोई मैट्रिक्स क्यू नाम दिया गया है ना। इफ़ दो कंडीशंस है, ये ध्यान रखना है। अभी एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। थ्योरी अगर नहीं भी समझ में आता है तो घबराने की बात नहीं है, एग्जांपल से हम लोग अच्छे से समझेंगे, लेकिन समझना जरूरी थ्योरी। एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r+1 इंटू r+1 और मोर इज सिंगुलर, दैट इज डिटर्मिनेंट इज 0। दूसरा कंडीशन है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर विच इज़ नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से बस हम लोग को ये समझ लेना है कि हमारा अगर रैंक ऑफ मैट्रिसेस निकालना है तो हम लोग को डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़फुल हो रहा है। और सबसे पहले यहाँ समझना है सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। कब मैट्रिक्स को सिंगुलर बोलेंगे, कब मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर बोलेंगे। तो अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स हम तब बोलेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले टॉपिक्स वही समझते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कोई एक मैट्रिक्स ये हमारा 4 1 8 2, तो इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 8, तो ये 0 आ गया। मतलब जो गिवन मैट्रिक्स ए को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये समझ में आ गया। दूसरा एक एग्जांपल ले लिए 3 1 1 2, तो ये इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम लोग देखें 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, तो ये 5 आ गया। मतलब ये इसका डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स बी का वो 0 के बराबर नहीं हुआ, तो ये मैट्रिक्स जो हो गया वो नॉन सिंगुलर हो गया। तो सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है, यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये ध्यान रखना है ना। तो अब यहाँ से इस एग्जांपल्स को समझना चाहते हैं। ये एक मैट्रिक्स ले लिए 3×3, और सपोज इसका हम लोग को रैंक निकालने के लिए पूछा गया। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, जो भी ऑर्डर रहेगा, जैसे ये 3×3 है तो 3×3 के जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पर 4 6 2 1 1 1 2 2 2 डिटर्मिनेंट निकालने का हम लोग को पता है कि कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट। किसी भी रो से एक्सपेंड कर लेते हैं, जैसे +4 1 1 2 2 -6, ये 6 है और ये 4 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 2 2, और ये फिर यहाँ पर -2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि ये इसका पोजीशन क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये प्लस हो जाएगा +2, और ये फिर यहाँ से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ हो गया 1 1 2 2। तो हम लोग देख सकते हैं 4 इंटू ये 1 इंटू 2 2 -2 हो जाएगा, -6 इंटू 2 -2 +2 इंटू 2 -2, मतलब ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर समझने की बात है कि ये 3×3 का अगर हम लोग निकाल, जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया रहेगा 3×3 है तो 3×3 का पहले चेक करना है। तो 0 आ गया, मतलब रैंक जो है, जो मैट्रिक्स ये जो ए है, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो ये कंफर्म हो गया कि 3 नहीं होगा। ध्यान से समझना ज़रूरी है कि अगर 3×3 जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तब तो फिर आगे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख देते रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 3। यदि 3×3 भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर आगे 2×2 का चेक करना है। जैसे अब हम लोग स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में हम लोग 2/2
सब मैट्रिसेस है ना, सब मैट्रिसेस को लेंगे। सब मैट्रिसेस का मतलब जैसे एक ये मैट्रिक्स ले सकते, ये ले लेंगे, ये एक सब मैट्रिसेस हो जाएगा। फिर ये दो, ये मिला के सब मैट्रिसेस 2/2 का हो जाएगा। फिर ये सब मैट्रिसेस 2/2 का हो जाएगा, और ये सब मैट्रिसेस 2/2 का हो जाएगा। तो कोई भी, जैसे मान लो 4 6 1 1 ले लेते हैं, 4 6 1 1। तो जब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं तो 4 × 1 -6 × 1, मतलब हम लोग देख सकते हैं -2 आ गया। तो एक बार डेफिनेशन को फिर से देखते हैं। दो कंडीशन दिया है कि एक तो एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r+1 और मोर इज सिंगुलर, है ना, डिटर्मिनेंट इज 0। और दूसरा देयर एग्जिस्ट, यहाँ समझना जरूरी, एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r विच इज़ नॉन सिंगुलर। यहाँ पर समझ, कम से कम कोई भी अगर एक भी सब मैट्रिक्स जो है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो वही उसका रैंक होगा। मतलब हमारा यहाँ देख रहे हैं 4 सब मैट्रिसेस बनेंगे, लेकिन कोई भी एक भी अगर नॉन जीरो होता है तो वो हम लोग वहीं पर रैंक कह सकते हैं। जैसे यहाँ एक सब मैट्रिसेस निकाले तो इसका जो रैंक हो गया ये 2 हो गया। मतलब ऑर्डर के ऊपर रैंक डिपेंड कर रहा है, ये ध्यान रखना। ये वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। एक कोई भी एक 2/2 का निकाले, 0 के बराबर नहीं हुआ तो रैंक 2 इसका आंसर हो गया। हम देख सकते हैं कि यदि हम इसको ये सब मैट्रिक्स लेते 1 1 2 2, तो 1 1 और 2 2 लेते तो ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा 0। तो समझ सकते हैं कि एक भी अगर नॉन जीरो हो, कम से कम एक भी नॉन जीरो हो तो वही उसका रैंक हो जाता है। मतलब यहाँ से डिसाइड हो गया रैंक क्या होगा, 2 होगा आंसर इसका। तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है जिसका रैंक 2 है, आंसर हम बता दिए। और ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसका अभी आंसर रैंक 2 है। थर्ड क्वेश्चन ये है आपको प्रैक्टिस के लिए जिसका रैंक 3 है। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है जिसका रैंक 2 है। तो फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको कि रैंक निकालने के लिए जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पॉसिबल है उसको हम लोग, जैसे ये 3/3 है तो पहले उसको डिटर्मिनेंट को चेक करेंगे। यदि वो 0 आ जाएगा तो मतलब रैंक 3 नहीं होगा, और यदि 0 नहीं आएगा तो रैंक 3 होगा, है ना। और यदि मान लो 0 आ गया तो फिर 2/2 का, जैसे इसमें 2/2 का एक ये सब मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर ये सब मैट्रिक्स स्क्वायर में ये सब मैट्रिक्स, और इस चारों में से मान लो कोई भी एक सब मैट्रिक्स नॉन जीरो हो गया तो रैंक हमारा 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है इसमें। तो बहुत सिंपल है रैंक निकालना। तो और भी अगर डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि और वीडियो लेक्चर आपको इस टॉपिक्स पर प्रोवाइड कर सके। थैंक यू।